जय हिंद। लोकसभा चुनाव के नतीजे के परिणाम आने वाले हैं आज। तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई है बिहार पे, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश इकलौता दो राज्य है जो लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी का सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और अब हम आपको लेके चलेंगे बिहार की तरफ। अब बिहार के तमाम 40 लोकसभा सीटों का चुनाव के नतीजे आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अभी जब समय बज रहा है लगभग 4:20, तो कौन सी पार्टी बढ़त बनाई हुई है, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार किस लोकसभा सीट से जीत रहे हैं, तमाम चीजों आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अब आपको सीधे तौर पर ले चलेंगे अररिया से, जो है प्रदीप कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जो लगातार 19,248 वोटों से आगे निकल रहे हैं। वहीं आपको हम ले चलेंगे आरा से सुदामा प्रसाद, जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार है, जो 38,709 वोटों से आगे चल रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही नेता आर.के. सिंह को पीछे छोड़ के। बाकी हम आपको ले चलेंगे औरंगाबाद से अभय कुमार सिन्हा है, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, जो 60,168 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं हम आपको ले चलेंगे बांका की तरफ। बांका से गिरिधर यादव जनता दल यूनाइटेड के सीट पे चुनाव लड़े थे और वो 81,910 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बेगूसराय के गिरिराज सिंह, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और गिरिराज सिंह फिर से एक बार लगभग 78,385 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। हम आपको भागलपुर ले चलेंगे। भागलपुर से अजय कुमार मंडल जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, 67,720 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। हम दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और वो 1,73,411 वोटों से बढ़त बनाए हुए। वही हम आपको गया ले चलेंगे। गया की सीट हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे। जीतन राम मांझी वहां से 1,08,012 वोटों से बढ़त बनाए हुए। वहीं आपको गोपालगंज ले चले। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और वो 1,18,687 वोटों से बढ़त बनाए हुए। वहीं आपको ले चलेंगे हाजीपुर से चुनाव लड़े थे युवा दिलों के धड़कन चिराग पासवान फिर से अपनी सीट बनाने में कायम हुए हैं, और चिराग पासवान 1,44,768 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए। वहीं जहानाबाद ले चलेंगे। जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद यादव 98,466 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं हम आपको जमुई ले चलेंगे। जमुई से अरुण भारती, जो 1,18,073 वोटों से बढ़त बनाए हुए। वहीं हम आपको ले चलेंगे झाजापुर से जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी थे रामप्रीत मंडल 96,932 वोटों से बढ़त बनाए। वहीं हम आपको ले चलेंगे काराकाट लोकसभा निर्वाचन, जहां से जो हॉट सीट बना हुआ था, पूरे देश में पूरी दुनिया में काराकाट का चर्चा हो रहा था। वही काराकाट जहां से पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वहां से आपको बता दें कि राजा राम सिंह, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, वो लगभग 72,098 वोटों से बढ़त बनाए। वहीं आपको हमको कटिहार ले चलेंगे। कटिहार से दुलाल चंद राय गोस्वामी 2,978 वोटों से बढ़त बनाए हुए जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़े थे। वहीं आपको हमको ले चलेंगे खगड़िया से राजेश वर्मा चुनाव लड़े थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पे, जो 75,539 वोटों से बढ़त बनाए हुए। वहीं आपको ले चलेंगे किशनगंज से मोहम्मद जावेद चुनाव लड़े थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे। 22,665 वोटों से बढ़त बनाए। वही मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़े थे, वो 1,54,095 वोट से बढ़त बनाए हुए। वहीं हम आपको ले चलेंगे मधुबनी जो है अशोक कुमार यादव चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, और वो 66,715 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं हम आपको ले चलेंगे महाराजगंज सीट जो है, वहां से जनार्दन सिग्रीवाल जी चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, और 92,907 वोटों से बढ़त बनाए हुए। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह चुनाव लड़े थे, जो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़े थे। 48,534 वोटों से बढ़त बनाए। वहीं मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, जो 1,52,464 वोटों से बढ़त बनाए। वहीं हम आपको नालंदा ले चलेंगे। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़े थे, 88,188 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं आपको हम नवादा ले चलेंगे। नवादा से विवेक कुमार ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, वो 60,640 वोट से बढ़त बनाए हुए। वहीं हम आपको पश्चिमी चंपारण ले चलेंगे।
जहां से डॉक्टर संजय जायसवाल चुनाव लड़े थे, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे 1,19,702 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। पाटलिपुत्र ले चलेंगे। पाटलिपुत्र से लालू यादव की जो बड़ी बेटी मीसा भारती है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थी, वो लगभग 49,587 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं आपको पटना साहिब ले चलेंगे। पटना साहिब से भाजपा के बड़े ही दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद जी चुनाव लड़े थे, जो 96,779 वोटों से बढ़त बनाए हुए। वहीं हम आपको पूर्णिया ले चलेंगे। वही पूर्णिया जहां से लगातार पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया का प्रोग्राम चलाते थे, वहां से संतोष कुमार जो है जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़े थे, 5370 वोटों से बढ़त बनाए। वहीं हम आपको पूर्वी चंपारण ले चलेंगे। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, जो 76,968 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। समस्तीपुर से शामवीर चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, जो 1,42,720 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। वहीं अब आपको ले चलेंगे सारण जहां पे चुनाव के दिन भारी विवाद हुआ था। वहां पे राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे टिकट पे चुनाव लड़े थे, वो 1,0892 वोटों पे चुनाव लड़े थे। वहीं हम आपको सासाराम ले चलेंगे। सासाराम से मनोज कुमार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, जो 16,226 वोटों से बढ़त बनाए। वहीं हम आपको शिवहर ले चलेंगे। शिवहर से प्यारे आनंद जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़े थे, जो लगभग 25,666 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वही हम आपको सीतामढ़ी ले चलेंगे। सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे, जो 40,613 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। सिवान लोकसभा सीट एक ऐसी हॉट सीट बनी थी, जहां से पूर्व मरहूम सांसद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ी थी। वहीं पूर्व विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव लड़े थे। वहीं एनडीए के टिकट पे रमेश कुशवाहा पूर्व विधायक के पत्नी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। विजय लक्ष्मी देवी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, और वो लगभग 34,152 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं हम आपको सुपौल ले चलेंगे। सुपौल से दिलेश्वर कमाई चुनाव लड़े थे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे, जो 1,26,494 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं हम आपको उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में ले चलेंगे, जहां से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री नित्यानंद राय जी चुनाव लड़े थे, जो लगभग 40,412 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं वैशाली ले चलेंगे। वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पे बीणा देवी चुनाव लड़ी थी, जो 64,030 वोटों से बढ़त बनाई। वहीं हम वाल्मीकि नगर ले चलेंगे। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़े थे, 79,553 वोट से आगे चल रहे हैं। तमाम जो हम आपको चुनावी नतीजे बता रहे हैं, ये लगभग 4:27 के चुनावी नतीजे बता रहे हैं, और लगभग ये बढ़त जीत की ओर ले जा रहा है। तो जिन प्रत्याशियों का बढ़त बन रहा है, लगभग उनका जीत सुनिश्चित है। बाकी तमाम चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हाँ, अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल पुनः आप लोगों से मेरा एक बार रहेगा। बाकी तमाम चीजों के लिए बने हैं। जय हिंद।